जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी द्वारा श्री श्री राधा के परम भाव राज्य की एक झांकी। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा रानी। स्कंद पुराण में आता है, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। उनके साथ सदा रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं। इसी प्रसंग में भगवान की महिषी श्री कालिंदी जी कहती हैं, आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय ही श्री राधा जी हैं। इन श्री राधा माधव का वह भाव राज्य अतिशय उज्ज्वल है। वहाँ प्रिया प्रियतम की अचिंत्य अमल मधुरतम लीला नित्य चलती रहती हैं। अक्षर कूटस्थ ब्रह्म जिनकी पद नख ज्योति है और जो ब्रह्म के आधार हैं, उन परात्पर श्याम सुंदर का लीला विहार वहाँ निरंतर होता रहता है। वह लीला का महान मधुर सागर अत्यंत शांत होने पर भी सदा उछलता रहता है। स्वयं नटनागर ही विविध मनोहारिणी भाव लहरियाँ बनकर खेलते रहते हैं। उस भाव राज्य में ज्ञान विज्ञान छिपे रहकर रसिकेंद्र शिरोमणि रस रूप भगवान श्याम सुंदर के द्विधा रूप श्री राधा माधव का और श्री राधा की काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाओं का मधुरतम लीला रस रंग देखते रहते हैं। जो ज्ञानी विज्ञानी महात्मा इस भाव राज्य में पहुँचते हैं, उनके वे ज्ञान विज्ञान यहाँ अपने ही दुर्लभ फल का संग पाकर परम प्रफुल्लित हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठात्र देवता सदा अतृप्त ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें लीला रस का पान करने के लिए कभी अवसर ही नहीं मिलता। पर प्रेम में ज्ञानी पुरुषों के साथ वे जब यहाँ पहुँचते हैं, तब रस दर्शन के लिए वे छिप जाते हैं और अपने ही परम फल स्वरूप श्री राधा कृष्ण की रसमयी चिन्मय अविरल केवल आनंद रस सुधा प्रवाहिणी लीला देख देखकर अपूर्व अतुलनीय आनंद लाभ करते और कृतकृत्य होते हैं। ज्ञान विज्ञान का जीवन यहाँ सार्थक हो जाता है। वे चुपचाप छिपे हुए रसपान करते रहते हैं, कभी भी प्रकट होकर लीला रस में विघ्न नहीं डालते, क्योंकि इस प्रेम रस में ज्ञान की खटाई पड़ते ही यह फट जाता है। वहाँ इसमें अलौकिक लीला के अनंत मधुर तरंगे नित्य उठती रहती हैं। यह वही रस है जो सभी रसों का उद्गम स्थान नित्य महान परम मधुर रस है। वस्तुतः निरअतिशय रसमय श्री भगवान ही यहाँ महाभाव परिनिष्ठित होकर रस रूप में भी प्रकट रहते हैं। देवता भाग्यवान असुर किन्नर ऋषि मुनि पवित्र तपस्वी परम पवित्र सिद्ध पुरुष सभी इसके लिए ललचाते रहते हैं, पर इसे पाना तो दूर रहा, इस मन भावन रसमय भाव राज्य को वे देख भी नहीं पाते। कर्म कुशल कर्मी समाधि निष्ठ योगी और छिन्न ग्रंथि ज्ञानी पुरुष इस रसमय भाव राज्य की कल्पना भी नहीं कर पाते। इसका अर्थ ही उनकी समझ में नहीं आता, इसी से वे इसकी अवहेलना करते हैं। इस भाव राज्य में निवास करने वाली रस लीला निरत रस सेवा की जीती जागती मूर्ति जो परम श्रेष्ठ दिव्य सखी सहचरी मंजरियां हैं, अति श्रद्धा के साथ जो उनकी चरण रज का सेवन करता है, जो तर्क शून्य साधक अपने रस युक्त हृदय को भाव राज्य के उज्ज्वल भावों से भरता रहता है, जो तुच्छ घृणित भोगों से और कैवल्य मोक्ष से सदा विरक्त रहता है और जिसका हृदय निरंतर भाव राज्य के आराध्य स्वरूप श्री राधा माधव के चरणों में ही आसक्त रहता है, वही भाव राज्य के किसी महान जन का किसी मंजरी का कृपाकण प्राप्त कर सकता है और वही जन इस परम भाव राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकता है। नित्य रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्रियतम श्री कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है, पर लीला रसास्वादन के लिए श्री कृष्ण की स्वरूप भूता परम आह्लादिनी श्री राधा सदा श्री कृष्ण का समाराधन करती रहती हैं और श्री कृष्ण भी उनका प्रेम आराधन करते रहते हैं। रस सुधा सागर ये श्री राधा माधव एक ही तत्वमय शरीर के दो लीला स्वरूप बने हुए एक दूसरे को आनंद प्रदान करते रहते हैं।
इनमें परिकीय स्वकीय लीला भी वस्तुतः रस निष्पत्ति के लिए है। इस भेद का आग्रह वस्तुतः श्री कृष्ण के स्वरूप की विस्मृति से ही होता है। श्री राधा माधव एक ही सच्चिदानंदमय वस्तु तत्व हैं। उसमें न स्त्री है न पुरुष है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी भागवत में आया है कि इच्छा में स्वरूप में सर्व कारण कारण परम शांत परम कमनीय नव सजल जलद श्याम परात्पर भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। इन्हीं राधा जी के द्विध प्रकाश में से एक से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। अतएव श्री कृष्ण अंग संभूता होने से श्री राधा जी नित्य श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। श्री देवी भागवत में श्री राधा जी के मंत्र उपासना स्वरूप का और भगवान नारायण के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है। भगवती श्री राधा का वांछा चिंतामणि सिद्ध मंत्र है ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। असंख्य मुख और असंख्य जिह्वा वाले भी इस मंत्र का महात्मा वर्णन करने में असमर्थ हैं। मूल प्रकृति श्री राधा के आदेश से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप किया था। फिर उन्होंने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्म को और धर्म ने मुझ नारायण को इसका उपदेश किया। तब से मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्न चित्त से श्री राधा की उपासना करते हैं, क्योंकि श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनाधिकारी माना जाता है। इसलिए वैष्णव मात्र का कर्तव्य है कि वे श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा कृष्ण की प्राणाधिका देवी हैं, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी हैं। इनके बिना भगवान रह ही नहीं सकते। ये संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं। इसी से ये राधा नाम से कही जाती हैं। श्री राधा का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, जो हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।